अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस T20 सीरीज का तीसरे मैच के हवाले से। दो मैच पहले हो चुके हैं और दोनों में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने जबरदस्त पेल के रख दिया है। दोनों मैच में पाकिस्तान को शिकस्त से हमकिनार किया है। इस मैच की बात की जाए तो इस मैच में प्लेइंग 11 में तो कम से कम तब्दीली होने का इम्कान है, तब्दीली भी की जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर को रेस्ट दिया जाता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बताते चलूं कि ओस्मान खान का क्या कसूर है। ओस्मान खान को क्यों मैचेस नहीं खिलाए जाते? यार, उस बंदे से नाइंसाफी होने जा रही है। मोहम्मद हारिस जब से आए हैं वो गलत चलत दोनों मैचेस में फ्लॉप साबित हुए हैं। और उसके अलावा जो उनके दूसरे एंड आते हैं, हसन नवाज यंग बच्चा है, टैलेंट बच्चा है, इतना इंटेंट तो दिखा नहीं सकता है, लेकिन दोनों मैचेस में वो नाकाम हो चुका है। लेकिन अब ओस्मान खान को एक एक्सपीरियंस बंदे को इस मैच में उतार कर पाकिस्तानी ये मैच बचाने में कामयाब होता है तो अगर सीरीज में जमा रहेगा, नहीं तो यहीं से पाकिस्तान के लिए एक और सीरीज, एक और मैच हारना ही पड़ेगा। अब पिछले 16 मैचेस की बात की जाए जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ने सिर्फ 4 मैच जीते हैं, तो 12 मैच पाकिस्तान ने गवा दिए हैं। और न्यूजीलैंड के साथ पिछले 4 मैच, जी हाँ, कंटिन्यूसली 4 मैच पाकिस्तान ने T20 के हारे हुए हैं। अगर ये मैच भी पाकिस्तान हार गया तो सीरीज से आउट हो जाएगा। पाकिस्तान अपनी T20 सीरीज में पता नहीं किस तरह से हारता जा रहा है। नई टीम है, इस पाकिस्तानी टीम को नई टीम है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। पता नहीं किस वजह से पाकिस्तान का नया टैलेंट जो लेके आए हैं न्यूजीलैंड के पिचेस पर, उनको समझ नहीं आती है हमें खेलना किस तरह है और हम खेल किस तरह हैं। चाहे वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हो या पाकिस्तान के स्पिन। इब्रार रहमान को एक मैच खिलाकर बाहर कर दिया दूसरी मैच में, तो वहीं शादाब खान दोनों मैचेस में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। और मोहम्मद हारिस की बात की जाए तो मोहम्मद हारिस भी दोनों मैचेस में फ्लॉप, पहले में 0 और फिर 11 रन बना करने में ही कामयाब हो पाते हैं। अब मोहम्मद हारिस को वन डाउन पे आना चाहिए या ओस्मान खान के साथ ओपनिंग कराई जाए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां भी हो सकती हैं। समी असलम का नाम भी इस स्क्वाड में है, उसको मौका दिया जाए और कुछ यंगस्टर इनको मौका दिया जाए क्योंकि ये सीरीज आपसे ऑलमोस्ट हाथ से जाने वाली है। क्योंकि न्यूजीलैंड के जो हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, भाई आपका मुकाबला तो सिर्फ उन 2 बल्लेबाजों से है। न्यूजीलैंड की बाकी टीम तो साइड पर रख दें, आपका मुकाबला सिर्फ फिन एलन और टिम शेफर्ड से है क्योंकि वो तेज जारहाना मिजाज, अगर पहले उनकी भारी आ गई तो भाई आपको 300 प्लस T20 में स्कोर करने में कामयाब हो पाएंगे। वो इतने बड़े तक तेज बल्लेबाज हैं। आपके प्रीमियम लास्ट मैच में आपने देखा कि किस तरह आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर को उन्होंने आड़े हाथों लिया। पहला ओवर मीडियम करा दिया, लेकिन दूसरा ओवर वाह भाई वाह, 26 रन से बंदा वो ले गया। टिम शेफर्ड 4 छक्के, बुलंद बाला छक्के उस बंदे ने लगाया और 1-2 सिंगल लिए और यूं 26 रन उस ओवर में आए। शाहीन शाह अफरीदी को तो उसने दुर्गत बना दिया, उसको ऐसा इजी बॉलर समझाए कि जैसे कोई गली मोहल्ले का बॉलर हो। लेकिन हारिस रऊफ और मोहम्मद अली भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। उस बंदे को दोनों मैचेस खिलाए हैं लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं किस वजह से पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा करके आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आकर खुश हो जाते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। किस वजूहात पर यहाँ पे हम देखें, अगर इंडिया के पास भाई वो आज क्रिकेट का फादर बन चुका है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उसने बताया कि इंडिया अब मौजूदा क्रिकेट में वो वाहिद टीम है जिसमें जो एक दिन में तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेल सकता है। और ये ढकी छुपी बात नहीं है क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ी तगड़ी क्रिकेट है। उनकी क्रिकेट दुनिया को डोमिनेंस कर रही है, दुनिया पर राज कर रही है। अब उनके प्लेयर्स की बात करें तो भाई उनके प्लेयर्स पता नहीं किस तरह, ऐसे समझो
कि इंडिया के पास है एक फैक्ट्री है प्लेयर्स की, जो नए नए प्लेयर्स को ऊपर लेके आता है और वो परफॉर्म भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म ना करें, ना, वो परफॉर्म करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने नाम के लिए वो ज़बरदस्त खेलते हैं। T20 की बात की जाए तो उनकी T20 की कमान देखो, और जो पिछले साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, एक भी मैच बिना मैच हारे वो टूर्नामेंट का खिताब ले गए। और रिसेंटली में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आप देखें, वो भी उसी तरह सेम पैटर्न से जीते, एक भी मैच नहीं हारे और ट्रॉफी अपने घर को ले गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम अब बहुत क्रिकेट आपस में खेल चुकी हैं और देखते हैं कि ये सीरीज किसके पलड़े में जाते हैं। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड 2 मैच पहले ही जीत चुका है, न्यूजीलैंड को अब एक मैच चाहिए इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए। तो उसके बाद फिर ओडीआई सीरीज, जी हाँ, ओडीआई सीरीज होने जा रही है। ओडीआई सीरीज पाकिस्तान के 2 दबंग खिलाड़ी का कमबैक होगा, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। इन दोनों के खिलाड़ियों का कमबैक ओडीआई सीरीज में होगा। और उसके बाद हम बात करें फास्ट बॉलर नसीम शाह का भी इसी सीरीज में कमबैक होने वाला है। तो देखते हैं ये सीरीज किसके नाम होने जा रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।